नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। देश में शहर जलें, लोग मरें, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विदेश में क्या चल रहा है इससे फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है इससे क्योंकि इससे देश की सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज मैं विदेश की ही बात करूंगा क्योंकि चारों तरफ ये बताया जा रहा है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं कि फ्रांस में क्या चल रहा है, लेकिन ये लोग ये बताने से गुरेज कर रहे हैं कि मणिपुर में लोग क्यों मौन हैं। हालांकि न्यूज़ नेशन ने मणिपुर के बारे में काफी विस्तार से कई रिपोर्ट्स की हैं। आज हम फ्रांस के बारे में बात करेंगे और सच में जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस और मणिपुर को क्या कंपेयर करना चाहिए। दरअसल फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 साल के एक किशोर की पुलिस की गोली से मौत हुई और उसके बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई और यह आग अभी तक नहीं थमी है। लगातार 4-5 दिनों से यह हिंसा भड़की हुई है। हिंसा भड़काने के आरोप में बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा की आग फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम तक पहुंच गई है। फ्रेंच मीडिया की खबरें अगर आप देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि हिंसा के आरोप में ब्रसेल्स में 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो फ्रांस की यात्रा न करें। फ्रांस के गृह मंत्री हैं जेराल्ड डारमेनिन, उन्होंने कहा है कि देश में चौथी रात हिंसा में थोड़ी कमी देखी गई और 471 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरी रात की हिंसा की बात करें तो करीब 917 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि नानतेरे में जहां पर हिंसा भड़की वहां कई वाहन चलते हुए दिखे और 17 साल के नाहेल की पुलिस की गोली से हुई मौत के बाद अभी भी नानतेरे में पूरे हालात कब्जे में नहीं है, हिंसा भड़की हुई है। सरकार ने लोगों से अपने बच्चों को हिंसा से दूर रखने की अपील की। डारमेनिन ने कहा है कि हिंसा भड़काने के आरोप में 13 साल तक के बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, छोटे छोटे बच्चों को। और इस बीच फ्रांस के फुटबॉलर स्टार किलियान बप्पे ने शांति की अपील भी की और कहा कि हिंसा से कोई समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने लोगों से जो मृतक हैं उनका शोक मनाने और आपस में बातचीत करके मसले को सुलझाने और हिंसा में नष्ट हुई चीजों को दोबारा खड़ा करने की अपील की है। नानतेरे के मेयर हैं जेरी, उन्होंने कहा है कि शहर के माहौल में गम और गुस्सा है। उन्होंने कहा कि इंसाफ का दिन था और इस दिन यह सब हुआ। वामपंथी और फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सदस्य हैं जेरी, उन्होंने कहा कि हम बेहद कठिन दौर में हैं, हमें नाहेल की मां के इर्द गिर्द ही रहना होगा। गुरुवार का दिन था जब नाहेल की मां के आह्वान पर नानतेरे में 6000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के बाद ही हिंसा भड़की। मंगलवार को उससे पहले पुलिस ने नानतेरे में 17 साल के इस युवक को ट्रैफिक चेक के लिए न रुकने पर गोली मारी थी। पिछली 4 रातें उसके बाद से फ्रांस में अलग अलग शहरों में जलते हुए बीती हैं, प्रदर्शन होते हुए बीती हैं, भारी आगजनी हुई है, आतिशबाजी हुई है, कई लोगों की मौत की भी खबरें आई हैं, लेकिन अभी पुष्ट नहीं हुई है। इमारतों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस में कई शहरों की सड़कों का हाल ऐसा है मानो युद्ध छिड़ा हुआ हो, जैसे यूक्रेन की सड़कें। हालात काबू करने के लिए फ्रांस की सड़कों पर 45,000 पुलिसकर्मियों को उतारना पड़ा वहां की सरकार को। गोली मारने और पुलिस अधिकारी पर हत्या का आरोप दर्ज कर लिया गया है और अभी नानतेरे को गोली मारने वाले पुलिस अफसर ने उनके परिवार से माफी मांगने के लिए कहा तो माफी मांग ली गई है। लेकिन 17 साल के इस अल्जीरियाई मूल के किशोर की मौत के बाद लोग पुलिसिंग और फ्रांस के उपनगरों की पुलिस में नक्सलीय प्रोफाइलिंग का सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर नाहेल कौन था जिसको इस तरह से मारा गया और उसके बाद सरकार मुसीबत में पड़ गई। जानकारी यह है कि पुलिस ने जिस 17 साल के नाहेल को गोली मारी, उसने अपनी मां के इकलौती संतान होने की बात कही। वो डिलीवरी बॉय का काम करता था और रग्बी लीग का खिलाड़ी था। उसकी पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई थी, इधर उधर पढ़ता रहा। उसे अपने शहर के नजदीक सरेस्नेस के कॉलेज में भर्ती कराया गया था पढ़ाई के लिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। वहां से वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पर ट्रेनिंग लेने के लिए एक दूसरी जगह भेज दिया गया। हालांकि कॉलेज में वो कम ही मौजूद रहता था। नानतेरे में उसके घर के आसपास रहने वाले उसके सबसे अच्छे जो लोग थे वो ये बताते हैं कि वो ठीक प्रवृत्ति का लड़का था। वो अपनी मां मानिया के साथ रहता था और उसके पिता के बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं हुई है। नाहेल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन पुलिस उसे जानती थी और जिस दिन उसे गोली मारी गई उस दिन उसने अपनी मां को ड्यूटी पर जाते वक्त बड़े प्यार से विदा किया था। नाहेल की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इसका जवाब पूरा यूरोप तलाश रहा है। और ये सवाल ये भी है
कि फ्रांस में इस तरह की जो नस्लीय घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। फिलहाल अगर फ्रांस की स्थिति को आप देखें तो वहां पर माहौल कंट्रोल में नहीं है, हिंसा हो रही है। लेकिन अगर आप भारत में देखें तो भारत के मणिपुर में भी माहौल कंट्रोल में नहीं है और इस पेचीदा स्टेट में भी हिंसा हो रही है। तो हमें बात अपने देश की पहले करनी चाहिए, बाद में विदेश की करनी चाहिए। लेकिन फ्रांस की जो अभी की स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।